बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बरतानिया के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान से आने वाले तलबात को बरतानिया आने के बजाय पाकिस्तान में ही कोई कारोबार कर लेना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया की मशहूर तरीन बिजनेसमैन मोहम्मद सईद अख्तर साहब ने रेड आई न्यूज़ के एंकर पर्सन ख्वाजा आफ्ताब से इजहार ख्याल करते हुए किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ख्वाजा आफ्ताब और आज हम मौजूद हैं सईद अख्तर साहब के पास। आइए इनसे बात करते हैं और इनके कामयाब बिज़नेस का राज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। जी, वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम मोहम्मद जी, जी। सईद अख्तर है और मैं एज़ ए जुनैद ज्वेलर जो है रन करता हूँ यहाँ पे लीड्स में। जी, तो ये असल में बेसिकली मैंने दुकान खोली थी 2011 में। ठीक है। तो इससे पहले मैं अपने घर से ही मतलब कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके तो यूके में ज्वेलर को सप्लाई करता था। ठीक है। एक मिसाल देने लगा हूँ, सॉरी आपका टाइम लूँगा। एक नहीं, वाकया बताता हूँ। हमारे एक अंकल पाकिस्तान से आए, तो वो फर्स्ट टाइम यूके का विज़िट कर रहे थे, तो वो पाकिस्तान में आपको पता है शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, तो यहाँ पे आके उन्होंने जैसे उन्होंने यहाँ का देश वैसे बेस, तो उन्होंने यहाँ पे वो पैंट शर्ट वगैरह पहनी। तो घर से निकले तो उन्होंने $1200 जो था ना, उन्होंने अपनी पैंट पैंट की पॉकेट में डाला, लेकिन वो ठीक से डाल नहीं सके। अच्छा, वो अबाउट 100 मीटर हमारी दुकान है, ठीक है। अंकल की दुकान थी, मैं वहाँ पे काम करता था। वो जब वहाँ पे आए हैं तो वो उन्हें एहसास हुआ थोड़ी देर के बाद कि मेरे पैसे नहीं है मेरी जेब में। तो वो जनाब परेशान हो गए कि भाई मेरे पैसे जो गिर गए, अब हम क्या कर सकते हैं जी, पैसे उन्होंने रोड पे कहीं गिरा दिए हैं। तो सुबह तकरीबन 11 बजे का ये 11 बजे ये वाक़या हुआ कि उन्होंने पैसे अपने बुक गिरा दिए। शाम को दुकान बंद करने लगे तो हमारा एक मिलने वाले थे बुज़ुर्ग, वो यहाँ से 19 समझ लें कि 60 से वो यहाँ पे थे। उनको बताया जी कि आज अंकल ने पैसे गिरा दिए हैं। अच्छा, तो वो बोलते जी कि आपने पुलिस को बताया? हमने बोला जी पुलिस को बताने का क्या फ़ायदा, कोई चोरी थोड़ा हुए हैं, हमने तो गिरे खुद हैं। गिरा दिए, गिर दिए। नहीं, आपको पता नहीं इस कंट्री में, आप पुलिस के पास जाएँ, आप पुलिस स्टेशन जाएँ। मैं पाकिस्तान से नया-नया आया था, तो मैं सोचूँ कि ये पागल है, ये जो हमें खामख़ा पुलिस स्टेशन भेज रहा है, टाइम वेस्ट करेगा। वो बोलता नहीं जाएँ। जब उसने बहुत ज़्यादा हमें इंसल्ट मतलब किया। इंसल्ट किया तो हमने वो बुज़ुर्ग जो पाकिस्तान से आए थे वो बोलते यार चलो ट्राई कर लेते हैं। हम पुलिस स्टेशन गए, हमने उनको बताया जी कि ये इस बंदे ने अपने पैसे गिरा दिए हैं, डॉलरों में थे। वो पुलिस स्टेशन पे वो औरत थी, वो पुलिसमैन, तो वो बोलती है कि आप कौन-कौन से नोट कितने थे? हमने उसने उसको डिटेल बता दी, ये इतने 50 के थे, इतने 20 के, इतने 10 के। वो बोलती है आप बैठें। उन्होंने हमें उसने हमसे फ़ॉर्म पे साइन करवाए और अंदर से हमारे सेम वही नोट जो गुम हो गए थे वो लाके हमें एनवलप दे दिया। क्या बात! वो बोलती किसी को मिल गए थे तो उसने पुलिस स्टेशन में दे दिए थे। क्या बात! उस ज़माने में इंग्लैंड ऐसा था। बड़ी बात, बड़ी। अच्छा, अपना सईद भाई हमें ये बताइएगा कि जैसे माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी के सर के ताज हैं, 40 ईयर्स से एक तवील अरसे से आप यहाँ पे ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, सेल्फ मेड बिज़नेस कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे जाने जाते हैं। तो हमें ये बताइए कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जैसा कि देखा गया पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बरतानिया में स्टडी के लिए आते हैं, जिसके पीछे नज़र वो अपने माँ-बाप की बनाई हुई तमाम तर जायदादें और कीमती अशिया बेचकर यहाँ पे आ जाते हैं और मज़ीद बुरे हालात में फँस जाते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखें आफ़ताब, असल में बात पता क्या है? इसमें हम लोग भी उनको जो है ना असल में उनको ख़राब करने में हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग यहाँ पे गटर साफ़ कर रहे होते हैं ना, जी, जी। यहाँ पे हम हर तरह का काम करते हैं। यकीन करें हमारी कोई ऐसी बात नहीं हमारे माइंड में होती, हम अपनी गाड़ियाँ भी धो रहे हैं, गटर भी साफ़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर तरह का काम जो हमें मिलता है हम लोग करते हैं और करते रहे हैं, मैंने खुद भी किए हैं। मतलब हर तरह के काम, कभी दिल में या दिमाग में ये नहीं आया था कि यार ये काम छोटा है या बड़ा, काम है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ, जी। हम लोगों का गेटअप ऐसा होता है कि हम लोग उनको, वो लोग बेचारे जो है ना वो उस हालात में होते हैं, हमारी तरफ देख के समझते हैं कि हम किसी और जहान से आए हैं। सही बात। उन लोगों के दिल में भी ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि हम लोग भी वहाँ जाएँ। असल में ये हम लोग उनसे चीटिंग कर रहे होते हैं। उनको असल हकीकत नहीं यहाँ की बता रहे होते कि यहाँ पे मतलब क्या सिचुएशन है। आप यकीन करें कि जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे मेरी दुकान पे भी अक्सर आते हैं, जॉब ढूँढते हैं। वो लोग यहाँ पे मेरे पास अभी लास्ट वीक ही एक स्टूडेंट आया, तो उसके पास खाने के लिए नहीं था, वो रो रहा था
और मैं मतलब मेरे दिल में आ रहा था भी मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इसको जॉब भी नहीं दे सकता था, बिजनेस के हालात ऐसे हैं। लेकिन बहुत ही गलती करते हैं कि जितना पैसा यकीन करें कि वो यहाँ खर्च के करके आते हैं ना, वो अपना सारी ज़िंदगी भी लगा देना अभी की सूरत-ए-हाल में, कि अगले 10 साल भी वो यहीं पे रहें, काम करते रहें, लेकिन वो खुद तो शायद सर्वाइव कर लें अपने आप को। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि वो अपने पैसे जो वो खर्च करके यहाँ यहाँ आए हैं, वो कभी कवर कर सकें। अच्छा, ऐसा कोई यकीन करें अभी इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं रहा। सही, सही। अभी इंग्लैंड जो है ना वो मैं समझता हूँ कि कभी-कभी मैं खुद सोचता हूँ कि यहाँ से छोड़ के अभी चले जाएँ। किसी मेरा बेटा बोलता है किसी अरब कंट्री में चले जाएँ। अभी सिवाय ये सिर्फ़ नाम ज़रूर है इंग्लैंड का, लेकिन और दूसरा ये है कि ये ज़रूर है कि ठीक है हम पुराने सेटल हुए हुए हैं, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। जो लोग नए आते हैं उनके लिए सेट होना, उनके लिए और ख़ासकर क्योंकि जो पीछे वालिदैन भेजते हैं अपने कि शायद हमारा बच्चा जाएगा तो हमारे हालात बेहतर हो जाएँगे, अभी वो सिस्टम नहीं है। बहुत मुश्किल है, वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि कभी ना सोचो, वहाँ पे अगर आप 1 रोटी खा सकते हो ना तो 2 रोटियों का लालच मत करो। अपने घर में, अपने माँ-बाप में, बहन-भाइयों में दुख-सुख में बैठे हो उनके साथ, खुशी-गम में, तो वहीं से रहो। बिल्कुल गलती ना करो आन के, यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं और इस वक़्त लिविंग इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है ना इंग्लैंड में कि आप सोच ही नहीं सकते मतलब। और स्पेशली जो पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान से वो जब रुपए से ज़रब देते हैं यहाँ पाउंड से। एग्ज़ैक्टली। और दूसरा ये है कि जब स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो यहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। अगर कोई काम उनको देता भी है तो उनको 50% वेजेस भी नहीं देते। उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो फिर रोते हैं, यहाँ पे जितने भी आते हैं रातों को रोते हैं। मैं तो यही मतलब कहूँगा कि कभी ना सोचें, वहाँ पे आप मत यकीन करें, वहाँ पे आप कितना भी छोटे से छोटा काम कर लें जिसको आप समझते हैं। अगर आप अपने घर में बैठे अपने वालिदैन के साथ रात को खाना खा रहे हैं, चाहे दाल के साथ खा लें, चाहे चटनी के साथ खा लें, किसी के साथ, यकीन करें कि वो ज़िंदगी बेहतर है।